Hello and welcome to the English Spoken online classes. The topic for this video is Common Communication Skills for Interview Part 2. In our previous video, we have discussed the topic Common Communication Skills and why interviewers test communication skill. In this video, we will be discussing the examples of jobs that require high level of communication skills, questions asked by the interviewer to reveal a person's ability to communicate, and how to improve your communication skills. Let's start with the first topic, that is job positions that test for communication skills. The following are a few of the many job positions that typically test a candidate's communication skills during the interview process. वैसे तो सभी जितनी भी जॉब्स होती है उन सब जॉब के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक स्पेशल स्किल चाहिए होता है, और हर एक स्किल में उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल होता है वो कम्युनिकेशन स्किल होता है. तो सभी जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ जॉब सेलेक्ट की है जिसमें सबसे हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होता है इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे. तो सी द फर्स्ट वन हियर, दैट इज द लीगल सेक्रेटरी. लीगल सेक्रेटरीज ऑफन हैंडल a lawyer's clients, communicate information related to cases and participate in other duties that require strong communication skills. So, सबसे पहली जॉब जो यहाँ पे डिस्कस कर रखी है वो लीगल सेक्रेटरी है. कि लीगल सेक्रेटरी जनरली क्या करना पड़ता है उसे, कि जो लॉयर्स के क्लाइंट्स होते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देनी है, केस के बारे में उन्हें समझाना है, और जो उससे रिलेटेड दूसरी ड्यूटीज़ होती है उसे रिलेट करके रखना है खुद को. तो उनके लिए सबसे हाई लेवल और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है. देन सी द सेकेंड जॉब हियर, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट. जो दूसरी जॉब है यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है. What are the function of administrative assistant? Administrative assistants are responsible for a number of communication related tasks, including communicating via email and phone, taking notes during meetings, making presentations and answering questions. जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स होते हैं उन्हें भी बहुत सारे कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करने होते हैं. जैसे उससे रिलेटेड कोई टास्क करना होता है, उसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है. जैसे ईमेल भेजना है, फ़ोन कॉल अटेंड करना है, फ़ोन कॉल करनी है, नोट्स लेने मीटिंग के टाइम पे, या जो प्रेजेंटेशन या क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं उसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ही और शी मस्ट ऑल्सो हैव सम हायर एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. Then the next one is human resource manager. HR employees are often responsible for managing employee relations and being a liaison between upper management and employees within a company. Being able to effectively communicate with all levels of employees as well as address disputes and maintain employee morale is essential for individuals in this position. जो HR एम्प्लॉय होते हैं वो जो एक तरीके से एम्प्लॉय होता है और जो मैनेजमेंट होता है, अपर मैनेजमेंट, उसके बीच की एक कड़ी का काम करता है. तो अब क्योंकि उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, सभी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ में कम्युनिकेट करके रखना है, अगर कोई झगड़ा हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसे भी सॉल्व करना है उसे, और जो एम्प्लॉय होता है उसके मोरल को भी हाई लेवल पे मेंटेन करके रखना होता है. Then the next is the receptionist. That is greeting visitors, overseeing how an office is run, and other common duties of a receptionist all require good communication skills. अब जो विजिटर्स आते हैं उनको ग्रीट करना, जो ऑफिस के काम होते हैं वो सही से चलते रहे उसे भी देखना, और इसके अलावा जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनकी दूसरी ड्यूटीज़ होती है जिनके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी होता है उनके पास में. विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन, ऑफिस टास्क एंड अदर इम्पोर्टेंट reception related tasks can be overlooked
or miscommunicated and result in an office environment that is not sufficient or productive. अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता तो जो ऑफिस के काम होते हैं या दूसरे जो रिसेप्शन रिलेटेड टास्क होते हैं उसका मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से वो सही से नहीं हो पाएंगे. इसलिए जो एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है हमें, उसमें एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो. अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है. देन द नेक्स्ट जॉब इज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. These professionals are responsible for working directly with customers to understand their needs and address and solve any customer related problems. जो प्रोफेशनल ये जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वर्क करते हैं डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ में. उनकी जो ज़रूरत होती है उसे समझते हैं, उनको एड्रेस करते हैं और सोल्व करते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो. See this here, this empathy जो एम्पैथी स्किल है वो ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे. जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एम्पैथी वो ज़रूरी होता है कस्टमर के लिए. देन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी एबल टू इफेक्टिवली अंडरस्टैंड what a customer needs and communicate these needs to ensure they are properly handled. और जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या काम करता है कि जो कस्टमर है उसको सही से समझता है, उसकी ज़रूरतें क्या है उन सबको सही से समझता है और फिर उन्हीं ज़रूरतों को सही से कम्युनिकेट करता है ताकि उन चीज़ों को सही से हैंडल किया जा सके. सो ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट ईच एंड every job required a good communication skills, but still a few jobs have discussed here. That is, the first job that we have discussed here is legal secretary. The main function is to communicate with the clients of the lawyer. Then administrative assistant, it is responsible for a number of communication related tasks. HR manager is responsible for a link and is working as a link between upper management and employees. And receptionist, the most important and the front face of any office. And customer service representative are most important for any company as they are directly involved in dealing with the problems of the customers. So let's see the next topic. What questions an interviewer will ask to reveal a person's ability to communicate, whether a person is able to communicate effectively or not. So there are few examples of a few questions. Only 5 questions I have taken in this video here, although there are a lot of questions there, but we are discussing only the 5 questions. So let's see what is the first question here. Tell me about your greatest accomplishment. Describe a time when you were faced with conflict and how you addressed it. This is the second question. We see the third question. Do you work well with the other people? How would you describe yourself? Why are you a good fit for this position? So generally यही questions पूछे जाते हैं. जो एक इंटरव्यूअर होता है वो एक एम्प्लॉय से ये क्वेश्चन पूछता है हायर करने से पहले उसको, ताकि वो जान सके कि जो एक पर्सन जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है उसकी कितनी कैपेबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की. तो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स. दैट इज टेल मी अबाउट योर ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट. It allows interviewers to gain insight into what a potential employee considers an accomplishment and how they went about achieving it. ये जो क्वेश्चन होता है वो इंटरव्यूअर को मदद करता है एक इंसाइट लेने में कि जो हमारा पोटेंशियल एम्प्लॉय है, यानी जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उनके अंदर जो इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, कि वो अपनी एकम्प्लिशमेंट को कैसे देखता है और हम उसको अचीव करने के लिए वो किस हद तक और कौन सा रास्ता वो इस्तेमाल करेगा. The answer given is often directly related to the job the person is applying for and will likely include personal information that can help a hiring manager get to know the candidate better.
तो जो आंसर होता है वो डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड होता है, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है कि आप इस जॉब को कैसे अकम्प्लिश करेंगे, जितने भी टास्क आपको दिए जाएंगे, तो उसमें कुछ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो देनी पड़ती है उससे, जो हेल्प करता है एक मैनेजर को कि वो कैंडिडेट को और भी अच्छे से जान सके. एंड इफ एन इंटरव्यूअर नोज अ कैंडिडेट बेटर देन that particular candidate has higher chances of getting absorbed in any job. Then the next one is describe a time when you faced conflict and how you addressed it. कि वो समय बताइए कि जब आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस की हो और आपने उसे कैसे एड्रेस किया था. ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है कि क्वेश्चन पूछ रहा हो कि कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसने कैसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, और ये भी बताता है उसमें कि जो, क्योंकि हैंडल तभी कर सकता है अगर कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है. देन लेट्स सी, इट अलाउस इंटरव्यूअर्स टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ अ कैंडिडेट हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्क्स अंडर प्रेशर. ये एक इंटरव्यूअर को ये जानने में मदद करता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती भी है तो जो एक एम्प्लॉय होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो कैसे उसको हैंडल कर सकता है, और अगर प्रेशर आए उसके सर पे, यानी प्रेशर कंडीशन आ जाए, तो वो कैसे उसके अंदर वर्क कर सकता है. द आंसर अ कैंडिडेट गिव्स विल ऑफन रिवील देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ वे दैट इज फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. और जो कैंडिडेट आंसर देगा वो रिवील कर देता है उसकी एबिलिटी को कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वर्क वेल विद अदर पीपल. क्या तुम दूसरे लोगों के साथ सही से काम कर सकते हो या नहीं कर सकते. ये पॉइंट है वो समझने में मदद करता है कि इंटरव्यूअर को कि क्या उसके अंदर एक टीम वर्क यानी करने की कैपेबिलिटी है, क्या वो एक टीम का हिस्सा बन के वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता. And this question is important because it gives an idea of whether a candidate is capable of working in teams and alongside others. ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर को एक आइडिया दे देता है कि ये जो कैंडिडेट है हमारा जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या वो टीम में और साथ साथ उनके मिलके काम कर सकता है या नहीं. Working with others requires strong communication skills, so individuals who enjoy working with others often have the ability to effectively communicate. अब क्योंकि जो वर्किंग होती है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होता है, और ऐसे इंडिविजुअल जो किसी दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ. तुम अपने आप को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो. ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है. लेट्स सी व्हाट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एन इंटरव्यूअर. दिस क्वेश्चन गिव्स द कैंडिडेट अ चांस टू इलस्ट्रेट देयर एबिलिटी टू इफेक्टिवली फंक्शन within a particular position as well as their own understanding of their ability to communicate. अब जो ये क्वेश्चन होता है वो कैंडिडेट को एक चांस देता है कि वो अपनी एबिलिटी को दर्शा सके, जो इंटरव्यूअर उसके सामने रिप्रेजेंट कर सके इफेक्टिवली, ताकि जो पोजीशन है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है, ठीक है, उसे समझा जा सके, और उसके बेसिस पे ये समझा जा सकता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की. कि अगर वो अपने आप को एक अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर पाता है, इसका मतलब कि वो बहुत कुछ जानता है अपने बारे में, और एवरीवन एज ए इंडिविजुअल. सो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी कम्युनिकेशन का निशानी होती है कि हम अपने आप को सही से डिस्क्राइब कर सके किसी के सामने. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू अ गुड फिट फॉर दिस पोजीशन. अब सबसे आखिर में यही क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर आपसे कि आप क्यों मानते हैं, आप क्यों सक्षम मानते हैं कि आप इस पोजीशन के लिए सबसे सही कैंडिडेट हैं. देन this question is a great way to measure a candidate's ability to convey their work related skills as well as their own opinion of what they feel is important for the job they are applying for. कि अब जो ये क्वेश्चन होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है किसी भी कैंडिडेट की एबिलिटी को मेज़र करने का.
कि जो उनकी वर्क रिलेटेड स्किल्स है या उनकी अपनी जो ओपिनियन है वो क्या महसूस करते हैं इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए, तो वो एक क्लियर व्यू रख देता है इंटरव्यूअर के सामने. एंड इट अलाउस इंटरव्यूअर्स टू गेट एन आइडिया ऑफ अ पर्सनस कॉन्फिडेंस लेवल एंड वेदर देयर कॉन्फिडेंस इज मोर बोस्टफुल और हैपफुल. आप ये अलाउ करता है कि इंटरव्यूअर को कि वो पर्सन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे चेक कर सकता है इस क्वेश्चन के थ्रू, और क्या उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ फलदायक है और या मददगार है उस चीज़ के लिए. सो इफ़ यू रियली वांट टू face an interview, so you must have to be capable of answering these questions. If you can answer these questions effectively, then you will be considered as a potential candidate for a particular job. So before going for any job, you must have to prepare for such type of common questions. Although you must be flexible in that, you don't have to be rigid that I have learned these 10 lines or 14 lines and I have to write only these things and I have to speak only those lines and these lines. So you must be flexible because the questions can be changed, although the meaning can be the same here. So just work hard to answer these questions. And last but not the least is what and how we can improve our communication skill, or what we have to do to improve our communication skills. See, so far we have come to know that if we really wanted to get a job of our imagination, so if the dream job we can say, so we must have a good and a strong communication skill in us. So for improving the communication skills, you need to use these methods here. Let us discuss the methods here. With experience and practice, you can learn and improve on communication skills. कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ आप जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें लर्न कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आप में पहले से मौजूद है तो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. Then start by identifying your strengths and then practice and develop those areas. अब अपने आप की जो स्ट्रेंथ है उन्हें क्या है पहचानिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए, और जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर भी वर्क करना है. तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है उसकी, कि जो सबसे पास होता है हमारा उसी से हम क्या करें, पूछना शुरू कर दें, यानी फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. देन आस्क अ क्लोज फ्रेंड और कलीग फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. कि जो हमारे सबसे पास वाला दोस्त होता है, जो कलीग है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, कि वो हमेशा आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता रहे ताकि आप इम्प्रूव करते रहें टाइम टू टाइम. इट कैन बी हार्ड टू नो हाउ यू आर परसीव्ड एज ए कम्युनिकेटर. और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए जानना कि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं या नहीं है. सो टू गेट एन objective opinion, ask a trusted friend for their honest feedback. तो अब जिसका एक राय लेनी है हमें इसके बारे में कि हम कैसे हैं कम्युनिकेटर, तो उससे जो एक ट्रस्टेड फ्रेंड है या जो एक ऑनेस्ट फ्रेंड होता है उससे एक सही फीडबैक हमें मिल सके, तो उसके ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए उससे अपने बारे में. अंडरस्टैंडिंग योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर कम्युनिकेशन can help you identify what to focus on. और ये समझना कि आपका जो एरिया इम्प्रूवमेंट का कम्युनिकेशन के लिए वो मदद करता है कि किन एरियाज़ पे आपको एक्चुअली फोकस करना है. जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ रहेगी. अब जो आपको अपना जो एरियाज़ है अगर वो जान लेते हैं आप समय पे, तो उससे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. आस्क अ क्लोज फ्रेंड और अ कलीग फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सो दैट ही इज continuously criticize you in constructive manner, and you will use that criticism as a motivation and keep on improving your communication skills. The next is practice improving communication habits. आप जो कम्युनिकेशन की आदत है वो डाल लेनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि हम उसे इम्प्रूव करते चले जाएं. Many communication skills are habits you have developed over time. तो ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो आदतें होती हैं जो आपने समय के साथ साथ अपने अंदर डेवलप कर ली हैं.
You can improve those skills by practicing new habits that make you a better communicator. तो आप अपने जो स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं नई नई हैबिट को प्रैक्टिस करके, या जो आपकी पहले से हैबिट है उसको एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बना लीजिए, तो आप क्या क्या हो सकते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं. That might include being more responsive to communications when they are sent, reminding yourself to give eye contact, practicing giving positive feedback, and asking questions in conversations. तो ये क्या इंक्लूड करता है कि अगर आप एक रेस्पॉन्सिव होते हैं, तो अगर आपको रेस्पॉन्सिव होना है किसी भी कम्युनिकेशन में, तो जब आपके पास भेजे जाते हैं तो उनको आपको रिमाइंड करना है, तो आई कांटेक्ट आपका हमेशा बना रहना चाहिए. फिर इसके अलावा आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देते रहना ज़रूरी होता है, और जब भी कोई कन्वर्सेशन चल रहा होता है तो आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं. देन द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अटेंड कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप और क्लासेस. अगर आप कम्युनिकेशन स्किल की वर्कशॉप या क्लासेस ज्वाइन करते रहेंगे तो जितना भी आप प्रैक्टिस है, आपको एक एनवायरनमेंट मिलता रहेगा वहाँ पे, और जो नई टूल्स और टेक्निक्स आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आप उनके लिए भी अवेयर रहेंगे और आप उन्हें फिर आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं. सो ज्वाइन सम स्किल वर्कशॉप और क्लासेस. देन देयर आर सेवरल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड क्लासेस दैट कैन हेल्प यू बी अ बेटर कम्युनिकेटर. तो बहुत सारी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन सेमिनार्स होती है, वर्कशॉप होती है, क्लासेस कि जो आपको मदद करती है एक बेटर कम्युनिकेटर बनने में. दीज क्लासेस में इंक्लूड इंस्ट्रक्शन, रोल प्ले, रिटन असाइनमेंट्स एंड ओपन डिस्कशंस. अब इन क्लासेस में क्या होना चाहिए, एक तो रोल प्ले हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हो पहले ही, रिटन असाइनमेंट्स होने चाहिए, और एक ओपन डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर डिस्कशन नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं अपना जो पॉजिटिवनेस है उससे आप पीछे रहेंगे और कम्युनिकेशन आपका फिर डिप्राइव होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा. देन नेक्स्ट इज सीक अपॉर्चुनिटीज़ टू कम्युनिकेट. और हमेशा जब भी आपको मौका मिले तो कम्युनिकेट करने के मौके को आपको छोड़ना नहीं चाहिए. Then seek out opportunities both on and off the job that require you to use communication skills. तो जब भी आपको, चाहे वो जॉब पे हो चाहे जॉब से अलग हो, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कम्युनिकेट करने की, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की, तो उसे अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है वो भी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने में. Then this will help you keep good skills fresh while also allowing you the opportunity to practice new skill. तो ये क्या मदद कर रहा है आपको कि जो नए नए स्किल्स हैं वो भी आप क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें अपने अंदर, और जो नए स्किल्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकें, आपको वो मौका मिलता रहना चाहिए. तो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल just by asking a close friend or a colleague for constructive criticism, by practicing improving communication habits. Those habits you are already having, just make them your strength. And if you really wanted to have some new habits, then also get those habits also with time. Then attend communication skills workshop or classes, and then seek opportunities to communicate. So this is how you can improve your communication skill. And that's all for this video. Thank you.